हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। उन्होंने गुरुवार को इसका वीडियो शेयर किया और कहा कि सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि यह सब आपकी निगरानी में हो रहा है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। ओवैसी का कहना है कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले गुंडों से मैं नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करें। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी के बाद भागे नहीं। फरवरी 2023 में ओवैसी के घर पर पथराव हुआ था जब वह जयपुर में थे। 36 अशोका रोड पर बने इस घर में काम करने वाले लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि उपद्रवियों ने उनके घर पर पत्थर फेंके और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 3 फरवरी को हापुड़ में टोल प्लाजा के पास ओवैसी पर गोलियां चलाई गई थी। ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के बाद दिल्ली के लिए लौट रहे थे। हमलावर सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर ने 4 राउंड फायरिंग की थी। 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गए थे और ओवैसी इस घटना में बाल बाल बच गए थे। संसद में 25 जून को शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। ओवैसी ने शपथ के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर कहा। फिर प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाने पहुंच गए। एनडीए के सांसदों ने इसे नियम के खिलाफ बताया। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि 5वीं बार लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली, इंशाअल्लाह मैं भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे को ईमानदारी से उठाता रहूँगा। शपथ के बाद संसद परिसर में मीडिया सवालों पर ओवैसी ने कहा कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा और ये कैसे गलत हुआ? मुझे संविधान का प्रावधान बताएं। आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। और आगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा है, इसे भी पढ़ें। फिलिस्तीन का जिक्र करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वे फिलिस्तीनी उत्पीड़ित लोग हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में जो जय फिलिस्तीन का नारा दिया वह बिल्कुल गलत है। यह सदन के नियमों के खिलाफ है। वह भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं कहते। लोगों को समझना चाहिए कि वह देश में रहकर असंवैधानिक काम करते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए दूसरे देश की प्रशंसा में नारा लगाना उचित है? हमें नियमों की जांच करनी होगी कि क्या यह सही है। भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा, फिलिस्तीन हो या कोई और देश, सबके भारत से अच्छे संबंध हैं। सवाल यह है कि शपथ लेते समय वह फिलिस्तीन जिंदाबाद कह सकते हैं या नहीं। भारत माता जिंदाबाद कहने की बजाय वह दूसरे देश का जिंदाबाद कर रहे हैं। इस पर विपक्ष चुप था। जब मैंने शपथ लेने से पहले नमस्ते कहा तो ओवैसी ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह संविधान विरोधी शब्द है।